महागठबंधन के अंतर्गत भले ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और उनके कई प्रत्याशी आपस में फ्रेंडली फाइट की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी ने जब से दबाव बनाकर ही सही अपने आप को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवा लिया, तो उसके बाद उसके कई कामों में तेजी देखने को आ रही है और इसी क्रम में आज महागठबंधन की तरफ से उसका घोषणा पत्र जारी किया गया। संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर घोषित किए गए इस घोषणा पत्र को तेजस्वी का प्रण पत्र का नाम दिया गया था और इस तेजस्वी के प्रण पत्र घोषित होने और वहां लगाए गए पोस्टर में से लालू प्रसाद यादव के नाम गायब होने, राहुल गांधी के तस्वीर का कद छोटा होने से विपक्ष के हाथ में एक धारदार हथियार दे दिया है और वो इस पर हमलावर होने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जारी इस तेजस्वी प्रण पत्र में सभी परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देने, जीविका दीदी का नियमितीकरण करने, 30,000 तक मानदेय बढ़ाने से लेकर वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने जैसे कई प्रण लिए गए हैं और उसे वे प्राण देकर भी पूरा करने की बात कह रहे हैं। और इसी को लेकर एनडीए गठबंधन तेजस्वी यादव के इस प्रण पत्र पर महागठबंधन को घेरने में जुटा हुआ है। मैं आपको महागठबंधन के तरफ से जारी घोषणा पत्र यानी तेजस्वी प्रण पत्र की मुख्य बातों को बताने के साथ साथ एनडीए की तरफ से इस पर हो रहे हमलों के बारे में भी बताऊंगा। और सबसे बढ़कर तो यह कि जिस प्रकार से महागठबंधन की तरफ से यह तेजस्वी प्रण पत्र आया, उसने अब एनडीए के अंदर भी एक खलबली जरूर मचा दी है और वह खलबली यह है कि बहुत संभव है कि एनडीए की तरफ से भी जिस नीतीश कुमार को लेकर अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने में आनाकानी की बातें कही जा रही थी, अब वह स्पष्ट रूप से घोषित हो सकती है और उसके कुछ घटक दलों ने तो ऐसा कहना प्रारंभ भी कर दिया है। आइए डालते हैं इन तमाम मुद्दों पर। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य घटक दलों के नेताओं की साझा उपस्थिति में अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना के होटल मौर्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए गए इस मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं, ने इसे जारी करने से पहले ही मीडिया को बता दिया था कि यह सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि उनके प्रण हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि एनडीए से पहले मैनिफेस्टो जारी करके महागठबंधन ने अपनी गंभीरता दिखा दी है, क्योंकि वे पहले ही सीएम उम्मीदवार की घोषणा भी कर चुके हैं। तेजस्वी प्रण पत्र में प्रत्येक परिवार को नौकरी और वक्फ बोर्ड बहाली समेत कई लोक लुभावन और महत्वाकांक्षी वादे शामिल किए गए हैं। इसमें सीधे तौर पर राज्य के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को टारगेट किया गया है। इस घोषणा पत्र का सबसे बड़ा और चर्चित वादा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। तेजस्वी यादव की खास माई बहन योजना को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका डिटेल जल्दी सामने आ जाएगा। इसके अलावा राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक देने का भी वायदा किया गया है। महागठबंधन द्वारा जारी इस घोषणा पत्र यानी तेजस्वी प्रण पत्र को लेकर एनडीए की तरफ से जोरदार हमला बोला गया है। एक तरफ जहां एनडीए ने सीएम नीतीश कुमार पर महागठबंधन को हथिया लेने की बात कही है, क्योंकि इन्होंने महागठबंधन की घोषणा पत्र को सीधे सीधे तेजस्वी प्रण पत्र कह दिया है। एनडीए तेजस्वी के प्रण पत्र को प्राण पत्र बता रहा है और यह कहकर कटाक्ष कर रहा है कि यह बिहार का प्राण हरण करने वाला है। इसके अलावा एनडीए के नेताओं ने हर परिवार वालों को नौकरी देने के मामले में भी तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह तेजस्वी की अनुभवहीनता का परिचायक है। पूर्व में 10 लाख नौकरी देने की बात पर भी एनडीए ने तेजस्वी यादव को यह कहते हुए घेरा कि नीतीश कुमार ने पहले ही लोगों को नौकरी देने की बात कही थी और नौकरी का सृजन मुख्यमंत्री करता है।
उप मुख्यमंत्री तो कोई संवैधानिक पद भी नहीं होता है, जिस पर तेजस्वी यादव उस वक्त थे। साथ ही एनडीए ने यह कहकर भी इस मामले पर तंज किया कि जिस विभाग में वैकेंसी निकाली थी वह विभाग भी तेजस्वी के मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। तेजस्वी ने तो मुख्यमंत्री से कहकर सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटने की आज्ञा मांगी थी। यह नौकरी तो नीतीश का सोच का परिणाम था। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी और उसके परिवार वाले ने तो नौकरी लेकर लोगों का ज़मीन लूट लिया। तेजस्वी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर भी एनडीए ने तंज कसते हुए कहा कि कुर्सी पाने की खातिर तो तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव को भी आउट कर दिया है। बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी नीति एनडीए का घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनडीए राज्य में घोषणा पत्र को विकसित बिहार शीर्षक के साथ जारी करेगा। बिहार में एनडीए के घोषणा पत्र में छात्र, स्वास्थ्य और कृषि पर अधिक फोकस किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 25 अक्टूबर को खगड़िया में रैली के दौरान इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार डबल इंजन से लैस होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार बिहार को और आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी नीति स्पष्ट है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेतों में सिंचाई और हर घर में पानी सप्लाई। अमित शाह ने कहा था इन 4 मुद्दों पर हमारा बिहार अब आगे बढ़ने वाला है। बिहार में एनडीए के घटक दलों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। 2025 के बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच ही हुआ था। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी पार्टी के विधायक भी नीतीश कुमार का सीएम के लिए समर्थन करेंगे। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनके सभी विधायक एकजुट होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हैं। बिहार में एनडीए के घटक दलों की तरफ से प्रमुख घटक दल बीजेपी ने भी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का लगभग ऐलान कर दिया है। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी इस बात को दोहराया कि पहले ही से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। ये आगे भी अभी भी हैं और आगे भी चेहरा बने रहेंगे एनडीए के तरफ से और इसके ही नेतृत्व में चुनाव अभी लड़ा जा रहा है।